गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा चैप्टर नंबर 17 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट है और उसकी हमने एक्सरसाइज 7D तक कंप्लीट कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं चैप्टर नंबर 17 की, उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें देख करके ही अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है 17E। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका? सिलेंडर का। अब तक हमने क्या फाइंड किया था, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया था सिलेंडर का। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर का जो ऑक्यूपाइड स्पेस होगा पूरा का पूरा, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और जो बाहर का है उसे हम क्या बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि हम इनके बेस को और टॉप के एरिया को भी ऐड कर देते हैं तो वो एरिया कौन सा हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, रेडियस हमारे पास क्या है सिलेंडर की, 7 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या था, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का क्या था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसी तरह से वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और पाई की वैल्यू हमें यहाँ क्या लेनी है, 22/7, जब तक कि कोई और गिवन ना हो। तो रेडियस क्या है 7, तो देखो 7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। और 8, 7 से इस 7 को कट कर देते हैं, 22 मल्टीप्लाई विद 7, 8 जा 56। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ। तो ये आ गया 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखना, जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यूनिट में क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है, इसमें भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इसकी जो रेडियस है वो 14 है, तो 14 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14। ठीक है, अब देखिए 22 मल्टीप्लाई विद 14 2 जा 28 मल्टीप्लाई विद 16। अब हम इनकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, 28 की 22 से, ये हमारे पास आ जाएगा 616। अब 616 की 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के जैसा ही थर्ड पार्ट है, बस इसमें रेडियस 21 है और हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर। ये आप खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर अपने बुक के अंदर मैच करोगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 660 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट इफ इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक तो रेडियस ऑफ सिलेंडर पता है, किसके इक्वल है रेडियस, 5 सेंटीमीटर के, और हाइट हमें फाइंड करनी है। और क्या पता है हमें, वॉल्यूम पता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल गिवन है, 660 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसकी हाइट को हमने क्या लेट कर लिया, एच लेट कर लेते हैं। रेडियस किसके इक्वल है, 5 के। तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और ये किसके इक्वल गिवन है, 660 के। तो पाई के प्लेस पे हम लिख लेते हैं 22/7 इंटू में रेडियस हमें क्या गिवन है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और इंटू में क्या है एच। एच हमें फाइंड करना है और ये किसके इक्वल है, इन सब की प्रोडक्ट 660 के। तो 7 से ऊपर कोई कट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ये हमारे पास 660 है राइट साइड में, इसकी मल्टीप्लाई तो कर देंगे किसके साथ, 7 के साथ, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 22 से, 5 से और फिर 5 से। ठीक है, अब देखिए 22 की टेबल पे ये कंप्लीट डिविजिबल है, 30 आ जाएगा, 5 से इसको कट कर देंगे 6 आएगा। अब h की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 6 जा 42 अपॉन में क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, 42 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 42 पॉइंट लगा देंगे, 0 नीचे आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4 और सेंटीमीटर। तो ये 8.4 सेंटीमीटर क्या है, इस सिलेंडर की क्या है, हाइट है। तो हाइट आ जाएगी 8.4 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, ये था सेकंड क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस। तो देखिए वॉल्यूम हमें पाई की फॉर्म में ही गिवन है एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया ही बोलते हैं और टोटल सरफेस एरिया आपको पता है टीएस से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेना चाहिए। यहाँ पे एक तो हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है सिलेंडर का 448 पाई के, ठीक है। तो यहाँ हम लेट भी कर लेते हैं, आर बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर है हमारा उसके हमें रेडियस जो है वो क्या लेट की है आर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल 448। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में भी पाई है और राइट साइड के अंदर भी पाई है, तो दोनों पाई से पाई क्या हो जाएंगे कैंसिल, या ऐसे कैंसिल नहीं करना तो इस पाई को हम इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो अपॉन में पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ के क्या बच गया आर स्क्वायर और इनटू में हाइट हमें किसके इक्वल गिवन है 7 के, और इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल रह गई हमारे पास 448 के, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 7 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 64। तो आर स्क्वायर इक्वल हो गया 64 और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आर की, तो ये 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट सभी बच्चों को पता है, याद भी होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि नहीं भी पता तो आप इस तरह से इसके क्या कर दोगे प्राइम फैक्टर कर दोगे, और प्राइम फैक्टर करने के बाद इसके आपको पेयर बनाने हैं, जो भी सेम डिजिट आए उसके पेयर बना दो। और देखो ऐसे एक पेयर, इधर से एक पेयर, इधर से एक पेयर, हर पेयर में से एक एक डिजिट सिलेक्ट कर लो और उनकी क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो वही आएगा। तो रेडियस जो है वो हमारे पास आ चुकी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस किसके इक्वल थी, रेडियस हमारे पास आई है 8 के और हाइट किसके इक्वल है 7 के। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 44 की 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 352 सेंटीमीटर। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसके बाद हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जो कि इक्वल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू में रेडियस हमारे पास 8 है और इंटू में 8 प्लस में 7। तो देखिए 7 से 8 कट नहीं होता, तो इस 7 से ये 7 नहीं कट कर सकते हम, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 8/7 और इंटू में 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा 15। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसमें कर देता हूँ मैं यहाँ। तो देखो 44 की पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 352 की अब 15 से मल्टीप्लाई 352, तो 0 8 1 ये हमारे पास देखिए दोबारा से क्या आ गया 0 8 12 कैरी 1 5। तो 5 2 8 0, इसको अब हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ से इरेज कर देते हैं, डिवाइड हो जाएगा 5280 को 7 से, ज़ीरो कैरी कर लेते हैं यहाँ। इसी तरह से ये चलता जाएगा, तो अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 754.285 सेंटीमीटर, या अप्रोक्सीमेटली इसको लिखना हो तो 79 सेंटीमीटर वगैरह कुछ इसको हम लिख सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ के अंदर करेक्ट आंसर है, उससे भी आप अपना मैच कर लेना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है,
किसके इक्वल 5 सेंटीमीटर के, और हमें क्या गिवन है वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम हमारे पास है 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हमने लेट कर लिया, इसकी हाइट है, तो ये किसके इक्वल है 1100 के। तो पाई के प्लेस पे हमें क्या यूज़ करना है 22/7, रेडियस है 5, तो 5 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और एच, तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो 1100 मल्टीप्लाई विद 7 और 22 अपॉन में आ जाएगा 5। आप सभी बच्चों को ये रूल तो पता ही होगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे। तो 11 की टेबल से कट करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, इसको 11 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 से इसको कट करेंगे तो 50, 5 से कट करेंगे तो 10, फिर 5 से कट करेंगे तो 2 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हाइट जो है वो हमारे पास आई है 14 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास क्या इक्वल थी 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h। तो पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट हमने अभी फाइंड किया 14। तो 7 से 14 को कट कर देंगे 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 44, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता है 462 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो डिपेंड करता है टोटल सरफेस एरिया पर कि वो जो है टोटल सरफेस एरिया का क्या होगा 1/3 होगा। कौन कर्व्ड सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपको क्या करना है इनकी हेल्प से उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ लिख लेते हैं, टी एस ए ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू में 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है इस सिलेंडर का 1/3 है। किसका 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। तो देखिए 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया क्या है 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 3 से इसको कट कर देंगे 154 आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर के, जो कि किसके इक्वल होता है 2πr/h के। तो अभी हमारे पास न तो रेडियस है और न ही हाइट है, तो हम इसको अभी कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते। बस 2πr/h के प्लेस पे हम 154 यूज़ होता है तो लिख सकते हैं। अब देखिए ना टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल है 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। किसके इक्वल है ये 462 स्क्वायर सेंटीमीटर के। ये स्टेप आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr × r+h। अब देखिए हम क्या करेंगे 2πr, तो यहाँ जो ये 2πr है इसको हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2πr और r की मल्टीप्लाई r² प्लस में ये वाला प्लस का साइन 2πr की h के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πrh। इन दोनों का सम, ये एक ही बात है, इन दोनों को ये भी लिख सकते हैं और इनको अलग करके ये भी लिख सकते हैं। किसके इक्वल है इन दोनों का सम 462 के। तो देखिए 2πr² प्लस ये जो आपको 2πrh दिखाई दे रहा है तो इस 2πrh के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 154। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 154 और ये किसके इक्वल हो जाएगा 462 के। तो 2πr² किसके इक्वल होगा 462 में से माइनस कर देंगे 154 को। तो 2πr², इसमें से देखो 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 8, फिर 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और फिर 4 में से 1 को करेंगे तो 3। तो अब देखिए यहाँ पे हमें r² निकालना है, रेडियस निकल जाएगी यहाँ से। तो 308 को डिवाइड कर देंगे किससे 2π से और पाई के प्लेस पे हम क्या वैल्यू रख देंगे 22/7। 7 आपको पता है जो अपॉन वाला होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से इसको कट करेंगे
तो यहाँ पे 154 आ जाएगा। फिर 22 से इसको कट करेंगे 7 आएगा। तो रेडियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 7 जा 49, और रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7। तो जो हमारा ये क्वेश्चन होगा इसमें रेडियस आई है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, अदरवाइज एक बार इसको दोबारा भी देख लेना। अब हम जो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका यूज यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 2 पाई के प्लेस पे 22/7 इंटू रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं 7, और इंटू यहाँ से हाइट आ जाएगी तो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो कर्ड सरफेस एरिया है उसके अंदर रख देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 154 को डिवाइड कर देंगे 2 और 22 से, इसको इससे कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है सिलेंडर की वो हमारे पास आ गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास रेडियस भी आ चुकी है और हाइट भी आ चुकी है। तो अब हम इन दोनों की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के प्लेस पे 22/7, और रेडियस हमारे पास क्या आई है 7, 2 टाइम्स लिखेंगे, और हाइट क्या है 3.5। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 2 जा 14। तो ये 154 की मल्टीप्लाई 3.5 से, तो यहाँ कर लेते हैं 154 की 35 से करके 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। फाइव 3 9 और 1 के बाद डेसिमल लगाओगे तो ये आंसर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा 539 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका क्या होगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप जरूर दोबारा देख लेना यदि समझ में ना आया हो तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6th। If base radius of a right circular cylinder is halved, keeping the height same, find the ratio of the volume of the reduced cylinder to that of the original cylinder। देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी बेस रेडियस को यदि हाफ कर दिया जाए, समझ रहे हो आप, कोई भी एक सिलेंडर है उसकी रेडियस और हाइट हमें अभी पता नहीं है, हम लेट करके चलेंगे। यदि हम उसकी बेस रेडियस को हाफ कर दें, समझ रहे हो आप, हाफ करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम होगा, बट उसकी जो हाइट है उसे हमें चेंज ही नहीं करना, न तो इंक्रीज करना है न ही डिक्रीज करना है। तब जो नया सिलेंडर हमारे पास बनेगा उसका हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसके साथ, ओरिजिनल के साथ, वॉल्यूम का। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड height of the original cylinder। जो हमारा सिलेंडर ओरिजिनल वाला है उसकी हमने R को रेडियस और H को हाइट लेट कर लिया है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ radius is halved and keeping the height same, then new radius, जो नई रेडियस हो जाएगी वो हाफ करने के बाद क्या हो जाएगी R/2, एंड न्यू हाइट, हाइट वही सेम ही रहेगी क्योंकि लिखा हुआ है इसके अंदर हाइट को हमें सेम रखना, तो न्यू हाइट भी h ही रहेगी। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ r के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, R/2 लिखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो पाई एज इट इज, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा R2, क्योंकि इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, इनटू में h। तो नया वॉल्यूम आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर H/4। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर ऊपर
और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका वो नीचे, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब ये 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर पाई आर स्क्वायर एच और नीचे 4 आने के बाद साथ में मल्टीप्लाई क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 जरूर रहेगा, तो 1/4, तो क्या आंसर आ जाएगा 1:4। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन ही रखेंगे हम। ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 6160 क्यूबिक मीटर है। ये ध्यान रखना, बुक के अंदर यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो इसको ठीक कर लेना आप, मीटर है ये। फाइंड इट्स डेप्थ इफ इट्स रेडियस इज 14 मीटर, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमें एक सिलेंडर गिवन है जिसकी कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें गिवन है, रेडियस पता है, एक तो हमें हाइट मतलब डेप्थ जो है यहाँ पे हाइट का ही काम करेगी, तो एक तो हाइट फाइंड करनी है और उसके बाद उसके चारों तरफ बाहर की तरफ यदि हम पेंटिंग करते हैं तो कितने रुपए खर्च आएगा, यदि 3 रुपये लगता है 1 स्क्वायर मीटर का। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी डेप्थ को हम क्या लेट कर लेते हैं, एच मीटर, और रेडियस जो है वो हमें गिवन है 14 मीटर, और वॉल्यूम कह लो या कैपेसिटी कह लो वो भी गिवन है 6160 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल है, 6160 के पाई के प्लेस पे 22/7 लेना है, रेडियस हमें पता है 14 × 14 है और हाइट हमें फाइंड कर लेनी है। तो अब यहाँ 7 से 4 इसको 14 को कट करेंगे 2 आ जाएगा। तो h की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपोन में तो कुछ भी नहीं जाएगा, अपोन में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएंगे, 22 भी 14 भी और 2 भी। ठीक है, अब देखो इस 2 से इसको हम कट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, फिर 0 8 0, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1540, फिर इसको 7 से कट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आता है 220, फिर इसको कट कर देंगे 10 आ जाएगा। तो हाइट जो है वो हमारे पास आई है 10 मीटर। तो ये सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट पता चल चुकी है। अब हमें इसका आउटर सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला वही होता है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ टैंक 2 पाई आर एच। तो 2 × 22/7, रेडियस किसके इक्वल है 14 के, हाइट क्या आई है अभी हमने फाइंड किया 10, 7 से इसको कट कर देंगे 2, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 88 और 0 साथ लगा देंगे तो 880 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आउटर सरफेस है जिसके ऊपर हमें पेंटिंग करनी है। तो लिखेंगे अब क्या, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया। यदि 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर हम पेंट करते हैं तो कितने रुपए खर्च आएगा, 3 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 880 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 880 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 300 कैरी 2, तो 2640 रुपीज़ इतने रुपए लगेंगे यदि हमें उसके आउटर सरफेस के ऊपर क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।